गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु के चरणों में ही जन्नत है। सतगुरु ना जाने हमें कौन सी मुसीबत से बचाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता। हम कई बार सुमिरन करते हैं, सत्संग जाते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ में बहुत सी ऐसी मुसीबतें गुजरती हैं जिनसे हमें दुख होता है, जिन्हें हम सहन नहीं कर पाते। और कुछ लोग इससे दुखी हो जाते हैं कि हम तो सत्संग जा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ सब बुरा हो रहा है, ऐसा क्यों? लेकिन क्या पता सतगुरु हमें किस चीज़ से बचा रहे हैं, हमारे साथ क्या पता इससे भी बुरा हो सकता था। इतने में ही हमारे कर्मों के बंधन परमात्मा ने और हमारे सतगुरु ने काट दिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें बताएगी कि सिर्फ और सिर्फ अपने सतगुरु के चरणों में जन्नत होती है। ये कहानी है एक आंटी की जो सत्संग में सेवा करती थी। उन्हें सत्संग से सेवा का हुक्म आया, आंटी सेवा में चली गई। थोड़ी देर बाद आंटी को फ़ोन आया कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो आंटी सेवा पूरी करके हॉस्पिटल पहुंच गई। आंटी ने सुमिरन किया, गुरु महाराज जी के आगे अरदास की। अब आपको पता है कि हमारे आसपास में गुरु प्यारी साध संगत जी जितने भी पड़ोसी लोग होते हैं, कभी ना हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते, या हमेशा हमारा धीरज, वो हमें धीर बंधाने की बजाय हमें अधीर कर देते हैं। तो ऐसी एक पड़ोसन आंटी थी, उन्होंने बोला, उनकी दोस्त भी थी, कहने को बोली, तेरे गुरु महाराज जी कैसे हैं? तू दिन रात सेवा में लगी रहती है और उन्होंने क्या किया? तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो आंटी बोली, मुझे अपने गुरु महाराज जी पर पूरा भरोसा है, वो जो करते हैं सही करते हैं, इसमें भी कोई बात होगी। मेरे गुरु महाराज जी कभी किसी का बुरा नहीं करते, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद बच्चा ठीक हो गया, आंटी फिर से सेवा में लग गई। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि बेटे का फिर एक्सीडेंट हो गया। अब पड़ोसन फिर कहने लगी, बहन तुझे तेरे सतगुरु ने दिया ही गया है भाई। तो आंटी बोली, कुछ घटनाएं हमें भरमाने के लिए भी होती हैं। ज़रूर मेरे गुरु महाराज जी मुझे कुछ समझाना चाहते हैं, मैं भ्रम में नहीं आऊँगी। आंटी सुमिरन करती रहीं, गुरु महाराज जी के सामने अरदास करती रहीं। धीरे धीरे फिर ठीक हो गया बेटा। अब बेटे का तीसरी बार फिर एक्सीडेंट हो गया। तो पड़ोसन बोली, बहन तू नहीं मानेगी, लेकिन तू मुझे अपनी बेटी की कुंडली दे, मैं अपने महाराज को दिखाऊंगी। तो आंटी बोली, ठीक है, तू भी अपनी तसल्ली कर ले, लेकिन मेरा विश्वास नहीं डोलेगा, गुरु महाराज जी सब ठीक कर देंगे। ऐसा कह के पड़ोसन आंटी जो थी वो कुंडली लेकर अपने पंडित जी के पास आ गई और बोली, महाराज इस बच्चे का बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ उपाय बताइए। महाराज बोले, ये क्या ले आई बहन, जिस किसी की भी कुंडली है वो तो कई साल पहले मर चुका है। तो बहन बोली, नहीं महाराज, मेरी सहेली का बेटा है और अभी जिंदा है, पर बार बार चोट लग जाती है। पंडित जी बोले, जो भी है उसकी मृत्यु कई साल पहले हो जानी चाहिए थी, जरूर कोई शक्ति है जो उसे बचा लेती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो बहन की आंखें भर गईं, दौड़ी दौड़ी इस आंटी के पास आकर चरणों में गिर गई। बोली, बहन मुझे भी अपने गुरु महाराज जी के पास ले चल। पूछने पर सारी बात बताई और फिर बहन ने भी नाम ले लिया और सेवा करने लगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव ये है कि हमारा विश्वास कभी नहीं डोलना चाहिए। गुरु महाराज जी हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारे सदगुरु हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी कहते हैं ना, बन जाऊं मैं छोटा तिनका, उड़ उड़ पीछे आऊं मैं, जहां जहां तेरे कदम पड़े मेरे सतगुरु, वहीं वहीं बिछ जाऊं मैं। तो सतगुरु के जहां जहां कदम पड़े
वहीं वहीं बिछ जाएं हम, ऐसी किस्मत हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक सतगुरु ही है जो हमें इस भव सागर से पार निकालते हैं, आत्मा परमात्मा का मेल समझाते हैं, हमें 84 से बाहर निकालते हैं। हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। जिस तरह उन आंटी की बेटे की जान उन्होंने बचाई, जबकि उसकी ज़िंदगी तो लिखी ही नहीं थी किस्मत में, फिर भी गुरु महाराज जी ने उस लड़के की जान बचाई ताकि उस माता को कष्ट ना पहुँचे। सद्गुरु अपने शिष्यों से, अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। उनके ऊपर आने वाली मुसीबत भी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो अपने सद्गुरु पर विश्वास रखें, नाम जप करते रहें, सुमिरन करते रहें, सेवा करते रहें। गुरु प्यारे साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। और एक बात हमेशा याद रखें, हमें हमेशा लोग भरमाएंगे, चाहे हम अपने सतगुरु के मार्ग पर चल रहे हैं या जीवन में कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लोग तो हमेशा ही भरमाएंगे, क्योंकि लोग तो चाहते ही नहीं है किसी का भला। ये कलयुग का दौर है। हम क्यों भूल जाते हैं कि ये कलयुग है। कोई भी इंसान किसी को आगे बढ़ते देख के खुश नहीं है आज की डेट में। कोई इंसान इस बात से खुश नहीं है कि कोई सत्संग जाता है, कोई इस बात से खुश नहीं है कि कोई चैंटिंग करता है, कोई इस बात से खुश नहीं है कि कोई परमात्मा के चरणों में राजी रहता है। तो ये तो दुनिया है, ये कभी राजी नहीं होगी। हमें तो अपने सतगुरु और अपने परमात्मा को राजी करना है। चाहे कोई कितना भी भरमाए, कोई कहे कि परमात्मा की इतनी पूजा करती थी या करती है, क्या हो गया, क्या हो गया उससे? तू तो सत्संग जाया करती थी या तू तो सत्संग जाया करता था, क्या दे दिया तेरे सदगुरु ने? कोई फायदा हुआ? वो लोग, आप उनकी बोली समझिए कि वो हर इंसान से फ़ायदा निकालना चाहते हैं, यहाँ तक कि परमात्मा की पूजा से भी फ़ायदा निकालना चाहते हैं। तो हम लोग ऐसे लोगों की बातों को क्यों ही सुनते हैं और क्यों ही उनका प्रभाव थोड़ा सा भी अपने मन पे पड़ने देते हैं। तो आज से हमें प्रण लेना है कि हमें सुमिरन करना है, नाम जप करना है, चाहे कितना भी कोई हमें भरमाए, हमें किसी की बात सुननी ही नहीं है। हमें तो अपने सद्गुरु, अपने परमात्मा के चरणों में राजी रहना है।